वेलकम टू जेएस पाठशाला। मैं हूँ शिखा दुबे और आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला विद एन एग्जाम्पल। ओके, सो पिछले बार भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, साथ में मैंने आपको बताया था कि सेम एग्जाम्पल के साथ में मैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सेम वही डिस्कशन पुट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, सो आज का डिस्कशन बेसिकली फॉर बैकवर्ड के ऊपर है। फॉरवर्ड में जैसे कि आपने देखा था, फॉरवर्ड में एक ऑपरेटर देखा था हम लोगों ने, दैट इज़ डेल्टा ऑपरेटर, करेक्ट। यहाँ पे आज हमें और एक ऑपरेटर देखना है, दैट इज़ नेबुला। इट इज़ कॉल्ड एज नेबुला ऑपरेटर, ठीक है। सो बैकवर्ड के लिए बेसिकली हमें एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ नेबुला ऑपरेटर। अब ये नेबुला ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, देखिए। नेबुला ऑपरेटर भी एक फंक्शन के ऊपर वर्क करेगा और वो फंक्शन कैसे होगा, देखो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है, ये ऐसे वर्क करेगा। और जैसे ही हमने डेल्टा के लिए देखा था, डेल्टा वर्क कैसे करता है, डेल्टा भी एक फंक्शन के ऊपर वर्क करेगा आपका, ओके। और वो कैसे वर्क करता था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आपका डेल्टा ऑपरेटर वर्क करता था। एंड नेबुला ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है, नेबुला इस तरह से आप उसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ नेबुला ऑपरेटर। अब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में। सिंपल सा एक फार्मूला है, जैसे कि हमने पिछले बार भी फॉरवर्ड के लिए देखा था, वैसा ही सेम एक फार्मूला है, दैट इज़ एफ ऑफ ए प्लस एच यू। सारे मीनिंग वही है, ए इज़ इनिशियल वैल्यू, एच इज़ स्टेप साइज, यू हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दी हुई रहेगी एंड आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, करेक्ट। जो भी आपको नॉन टैबुलेटेड वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, उस वैल्यू से ये वाले वैल्यू आपको कंपेयर करके यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंड सारी की सारी वैल्यूज़ आपको टेबल में दी हुई होगी, तो आपको कोई एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा का सारा डेटा आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ओके। सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस यू बाई वन फैक्टोरियल नेबुला एफ ऑफ ए, करेक्ट, प्लस यू प्लस वन। बस यहाँ पर डिफरेंस आता है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में यू इंटू यू माइनस वन था, यहाँ पे यू इंटू यू प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए, और कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ योर सिंपल एंड स्वीट न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ओके। सो आई होप कि आपको ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों भी समझ में आया हो। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसके पहले वाला जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था वो भी एक बार चेक कर लीजिए, वो वाला वीडियो भी, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि न्यूटन्स बैकवर्ड एंड न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और जल्दी से हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यही सेम एग्जाम्पल मैंने आपको फॉरवर्ड के लिए भी करवाया था, दैट मीन्स 1895 के लिए मैंने करवाया था आपको, और उसमें हमारा आंसर आया था आई थिंक 54.6, और मैंने आपको बताया था कि वो करेक्ट कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है वो कैसे हम जज कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि 1895 इज़ इन बिटवीन दिस टू, ठीक है। सो 1895 का हमें निकालना था पॉपुलेशन, ये ईयर में पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, क्योंकि ये नॉन टैबुलेटेड है। टैबुलेटेड ईयर ये सारे, मतलब जो टेबल में आपको डेटा गिवन है दैट आर टैबुलेटेड, एंड नॉन टैबुलेटेड आपको फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। सो नॉन टैबुलेटेड ईयर का पॉपुलेशन आपको पता करना था, सो दैट इज़ इन द रेंज इन बिटवीन दिस, और ये सारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, दैट मीन्स आपका इन बिटवीन कुछ आना चाहिए। तो हमारा आया था 54.6, हेंस हमने डिसाइड किया कि ठीक है, इट इज़ अराउंड दैट फिगर, सो हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने रिकॉग्नाइज़ किया था। अब हमें फाइंड आउट करना है 1925 का, ठीक है। सो सेम टेबल आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, सेम टेबल, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपने फॉरवर्ड के लिए बनाया था सेम टेबल आपको बैकवर्ड के लिए भी बनाना है। मैं फिर भी जो भी बच्चे नए देख रहे हैं, नए बच्चे जो फिर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए फिर से मैं एक बार टेबल बनाती हूँ, ठीक है। सो एक्स रहेगा आपका ईयर, एफ ऑफ एक्स रहेगा आपका पॉपुलेशन, और हमें क्या करना है, जैसे हम लोग डेल्टा बनाते हैं ना, वैसे ही आपको डेल्टा ही बनाना है। यहाँ पे डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, एंड डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स, और डेल्टा टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक हमारा पिछली बार टेबल गया था। जो भी बच्चे
जो भी बच्चों ने देखा हुआ है आई थिंक उनके लिए ये न्यू नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ईयर टेबल एंड यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा था 1891 से, राइट। 1891, 1901, देन 1911, 1921 एंड 1931। दिस इज़ योर टेबल एंड यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दी है 46, 66, 81, 93 एंड 101, ये सारी आपकी पॉपुलेशन है, ओके। और मैंने आपको डेल्टा में आपको बताया था कि ये दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, नेगेटिव का कोई परवाह नहीं करने की, दैट इज यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आने के चांसेस है। 66 माइनस 46 इज 20, देन 81 माइनस 66 इज 15, 93 माइनस 81 इज 12 एंड 101 माइनस 93 इज 8, करेक्ट। अब आपको फिर से यहाँ पे 15 माइनस 20 जब लोगे तो यहाँ पे -5 आएगा, करेक्ट। देन यहाँ पे आएगा आपका -3, यहाँ पे आएगा आपका -4, राइट। अब यहाँ पे आपको देखो -3 माइनस माइनस बिकम प्लस, सो -3 + 5 इज 2, ओके, एंड -4 + 3 इज -1, करेक्ट। अगेन यहाँ पे लोगे सो दिस इज -3, राइट। सो ये आपका, और हम लोग जब फॉरवर्ड ले रहे थे तो मैंने आपको कहा था आपको ये वैल्यूज़ लेनी है, f ऑफ लाइक दिस इज f ऑफ a, दिस इज योर डेल्टा f ऑफ a, दिस इज़ योर डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a एंड लाइक दिस। आपको ये सारी पहली सारी वैल्यूज़ लेनी है। लेकिन अब जब आपको बैकवर्ड निकालना है, बैकवर्ड भी कौन सा निकालना है आपको, ये दोनों ईयर के बीच का 1925 आपको कैलकुलेट करना है। सो आपको ये जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ लेनी होगी, ठीक है। वो सारी वैल्यूज़ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये आपका रहेगा f ऑफ a यहाँ पे, ठीक है, ये आपका रहेगा f ऑफ a एंड इनिशियल वैल्यू आपकी ये वाली होगी बैकवर्ड के लिए, ठीक है। जब भी आप बैकवर्ड ले रहे हो तब आपको a ये लेना पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू जब हम फॉरवर्ड के लिए ले रहे थे तो फॉरवर्ड के लिए आप इनिशियल वैल्यू ये चूज़ की थी, बट अब बैकवर्ड के लिए आपकी इनिशियल वैल्यू 1931 आएगी, ठीक है। स्टेप साइज़ सेम रहेगा, स्टेप साइज़ का कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये आपका रहेगा नेबुला f ऑफ a, ठीक है, ये आपका रहेगा नेबुला स्क्वायर f ऑफ a एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। सो मैंने आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस करी है। और एक चीज़ आपको a प्लस HU की वैल्यू निकालनी होती है और ये कंपेयर करना पड़ेगा 1925 से, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला ये है। तो ये वाली जो वैल्यू है आपको यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट होगी, राइट। a की वैल्यू आपकी 1931 है और स्टेप साइज आपका 10 है, ठीक है, इंटू u इज इक्वल्स टू 1925। दैट मीन्स u आपका यहाँ पे कैलकुलेट होगा माइनस समथिंग आएगा आपका -0.6 ऐसा कुछ आने वाला है आपका u, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ बट आप लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ -0.6 वी हैव टू कंसिडर, ओके। देन आपका फॉर्मूला है यहाँ पे f ऑफ a प्लस HU इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस u डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल नेबुला ऑफ f ऑफ a प्लस u इंटू u प्लस 1। बस ये एक सिंपल सा चीज़ अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ पुट करोगे। f ऑफ a की वैल्यू आपकी रहेगी 101, ठीक है, 101 प्लस u की वैल्यू आई है आपकी -0.6, सो -0.6, 1 फैक्टोरियल इज़ 1 ऑलवेज, इनटू नेबुला ऑफ f ऑफ a की वैल्यू रहेगी आई थिंक 8, ओके। लाइक दिस आप सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करोगे, ठीक है। एंड फाइनली आपका आंसर आएगा कुछ 95.8768 इज़ योर आंसर फॉर f ऑफ 1925। आप ये वाला कैलकुलेट कर रहे थे। सो देख लो एक बार, 95 इज़ इन बिटवीन, यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है 95 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 95.87। सो हाँ, क्योंकि देखो 1921 इस ईयर में आपका 93 पॉपुलेशन थी, सो 1925 में 1925 इज़ इन बिटवीन दिस 2 ईयर्स, सो 95 ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर आ सकता है आपका, ठीक है। सो इस तरीके से आपको न्यूटन्स बैकवर्ड एंड न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला आई होप कि आपको समझ में आया हो। जो भी स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, जो भी पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको
और जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी वैसे ही आप लोगों को सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। एंड बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है, कैसा लगा है। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स and keep watching JS Pathshala for new videos and thank you so much guys.